क्लास याद है ना? चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते ज्वाइन कर दें, ठीक है? हाँ, अभी स्टार्ट कर दिया एकदम अभी। हाँ दीप्ति एक बार परमिता को कॉल कर लो तो। ठीक है। ऐसा ना हो कि वो भी गायब हो जाए। सर क्लास 10 का है ना? 6 हमारे यहाँ के 6 6 के का तो बच्चे नहीं भी कम स्मार्ट है। होते हैं। अच्छा। तुम लोग पहली बार 10 में पढ़ा। तो देखा नहीं बच्चे लोग थे 6 वाले। अब बताओ 6 में उसे इतना चीज बता रखा, 8 में और बताऊंगा इससे थोड़ा ज्यादा, 10 में तो ये लोग विस्फोटक बनेंगे नहीं बनेंगे। हाँ तुम लोग डायरेक्ट पढ़ा नहीं पढ़ा? चलिए बस वो प्लेन में पड़ा। तो थोड़ा ज्यादा कर करके बताए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है। दो वर्ड ट्रिगोन एंड मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है मेजरिंग द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, मेट्रॉन मेजरिंग, ट्रिगोन मेट्रॉन मतलब मेजरिंग द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री इज derived from the Greek word trigon and metron and it means measuring the side of a triangle. इसको ढूंढा था आर्यभट्ट ने, मतलब ट्रिगोनोमेट्री जो मैथ में है उसको लाने का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। दीप्ति क्या बोला उसने, परमिता ने? व्हाट्सएप पर बोला है इसलिए। देखा है उसने? हाँ सर, कुछ नहीं रिप्लाई किया। कॉल करोगे सृजन, करो तो परमिता को एक बार कॉल। मेरे पास नंबर तो नहीं ग्रुप है। से ले लो नंबर, उसमें कॉल करो, बोलोगे क्लास ज्वाइन करो जल्दी, सर ने बोला। अब हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। कॉल भी करो और ये भी करो। एंगल्स, एंगल इज द मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। कोई भी रे होगा तो उसके इनिशियल पॉइंट को रोटेट करने के बाद एंगल फॉर्म होता है। एंगल इज अ मेजर ऑफ rotation of a given ray about its initial position. सर ट्रिगोनोमेट्री तो इंडिया मतलब इंडिया में इसको बनवाते तो ग्रीक हाँ। वर्ड से क्यों मतलब उसको बताया जाता है? किससे? ग्रीक वर्ड से क्यों मतलब उसको बनाया? नहीं, ये वर्ड लिया गया है ग्रीक से, जैसे ज्यादातर वर्ड जो है लैटिन ग्रीक इधर से लिया गया है। ठीक है, मतलब संस्कृत से लेना चाहिए था जो इंडिया में हम्म, बताता नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं मिला होगा। इनिशियल पॉइंट, ठीक है। सर वो पता है कौन सा होगा? एक तो सानिया का पता चल गया अभी। एक ग्रेस, एक सानिया, ये शायद होगा। सानिया का तो मतलब क्या होगा? 787 बोला होगा, पता नहीं कैसे लिखी है, दिमाग खराब है उसका। आ गई है परमिता, आ गई है, परमिता को ही सुना रहे थे। परमिता आ गई है। इनिशियल पॉइंट कॉल्ड द इनिशियल साइड, छापो जल्दी जल्दी, एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड। जब हम मान लो कि कोई एंगल तब बनता है जब जो एक रे होता है उसको इनिशियल पॉइंट से पकड़ के उसको रोटेट करा देते हैं। सपोज करो ये एक रे है, ठीक है, तो इसको हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे रोटेट करा। रोटेट कराने के दो तरीके हैं, एक तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एक तो हो गया क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज कराते हैं तो उसको पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
पॉजिटिव एंगल, मान लो तीसरे को हमने रोटेट करा के इधर पे ले आया, तब जो ये एंगल फॉर्म हुआ, मतलब ये एंगल बना, इसमें जो ये साइड था इस रे का, ये जो साइड था वो था इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, और ये हमने रोटेट कराया तो ये जो है वह टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। यहाँ पे जगह नहीं था, हमने सामने में लिख दिया, इधर पे लिखना था इनिशियल साइड टर्मिनल साइड, ठीक है। और ये जो है वो ये है वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो एंगल बना वो बना पॉजिटिव एंगल। हम ऐसा ना करके हम ऐसा कर सकते थे, ये था अपना इनिशियल साइड, इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते, ऐसा कुछ बनता, ये हो जाता टर्मिनल साइड, ये हो जाता वर्टेक्स, और ये जो एंगल फॉर्म होता वो होता निगेटिव एंगल। अब तुम बोलोगे कि सर इसको निगेटिव इसको भी पॉजिटिव बोल सकते थे, ये लॉजिक ऐसा कुछ नहीं दिया गया, इसके पीछे कोई खास रूल नहीं है, जस्ट ये एंटी क्लॉकवाइज वाले को इन्होंने नाम दे दिया कि भाई ये पॉजिटिव साइड होगा, क्योंकि हम ज्यादातर एंगल हम इसी ऐसे ही बनाते हैं, इसलिए इसको सीधा माना गया, इसको उल्टा माना गया। अब समझ में, कॉपी कर लो इसको, ये बात हमने ऊपर में लिखा है, एंगल इज द मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ द गिवन रे अबाउट इट्स द इनिशियल पॉइंट और द इनिशियल साइड एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आर कॉल्ड द टर्मिनल साइड। आगे लिखो, कंटिन्यू करो। द पॉइंट ऑफ द रोटेशन इज कॉल्ड वर्टेक्स। बचपन में हम क्या पढ़ रहे थे कि where two ray meet is called vertex, ठीक है। द पॉइंट ऑफ द रोटेशन इज कॉल्ड वर्टेक्स, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। हो गया। अब बात करेंगे वन रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन कब होता है, जब इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाए। मान लो ये था ए इनिशियल साइड, ये ऐसे घूम के एकदम फिर अपने पोजीशन पे आ गया, मतलब टर्मिनल साइड भी यही बन गया। आवाज समझ में, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वन रिवॉल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है, वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। देखो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन from the position of initial side and final side as shown in figure। जैसे ये वाला जो साइड था अपना इनिशियल साइड भी है और ये टर्मिनल साइड भी है, दोनों एक ही पे ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ। अब लिखो डिग्री मेजर। हाँ, पहले तो हमने एंगल के बारे में जाना, मेजरमेंट पढ़ेंगे। मेजर दो तरह के, ठीक है। मेजर जो है वो दो तरह के, एक हो गया डिग्री मेजर और एक होगा रेडियन मेजर। हाँ, मेजर दो तरह के, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। तो डिग्री मेजर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इफ द रोटेशन, डिग्री मेजर हेडिंग दे दिया परमिता, आवाज जा रहा है, ग्रेस कोई दिक्कत, माइक ऑन करके बोलना पड़ता है। माइक ऑन के फिर आवाज नहीं आएगी। अच्छा, इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड
is 1/360th of a rotation. Then the angle is said to have measure of 1 degree. सपोज करो ये इनिशियल साइड है, ये इनिशियल साइड है, और ये मान लो कि फाइनल साइड है या टर्मिनल साइड बोलते हैं, तो हम 1 डिग्री समझाने वाले थे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा। इसको हम 360 पार्ट करेंगे। यहाँ से 10-20 मैं दिखा सकता हूँ, ज़्यादा दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। 360 पार्ट करेंगे तब जो एक पार्ट आएगा वो कहलाएगा 1 डिग्री। तो यहाँ पे मतलब दिखाना पॉसिबल नहीं है, हम क्या करते हैं एक पार्ट को थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल साइड है तो 1 डिग्री होगा जैसे इनिशियल साइड, और ये हो गया टर्मिनल साइड। मतलब इसका एक पार्ट, मान लो ये एक पार्ट इतना बड़ा है, सपोज तो एक पार्ट इतना बड़ा है, तो ये जो बना वो कितना बना, 1 डिग्री। देखने में 1 डिग्री कितना कम लग रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, टोटल 360 है, तो 360 मतलब 1 को 360 मतलब एक रिवोल्यूशन का 360 पार्ट, 360वां भाग। तो ये तो लिखा है, इफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ द रोटेशन ऑफ द एंगल इज कॉल्ड द मेजर ऑफ द 1 डिग्री, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का 360 पार्ट करेंगे तो उसमें से 1 पार्ट जो होगा वो कहलाता है 1 डिग्री, 2 पार्ट 2 डिग्री, 30 पार्ट 30 डिग्री, 40 पार्ट 40 डिग्री। है बात समझ में? बहुत आसान है ये चैप्टर, मजेदार है, आसान भी कह सकते हैं, मजेदार भी कह सकते हैं, लेंदी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब तक का अब देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब ये बोलोगे कि सर ये तो डैश लगा दी, इसको बोलेंगे 1 डिग्री, ये तो पता है पहले से, इक्वल टू 60, ऐसे तो एक डैश डाल देंगे तो इसका मतलब होता है मिनट। अब ये कितना होता है, तो देखो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 360 पार्ट किए, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 360 पार्ट किए तो क्या बना, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री मतलब 360 पार्ट जो किए उनमें से एक पार्ट को, जैसे ये था, इसको 360 पार्ट कर दी, उनमें से एक पार्ट मान लो इतना बड़ा है, तो इसको फिर से 60 पार्ट करेंगे। अब बात समझ, तब वो कहलाएगा 1 मिनट। क्लियर? 1/360 पार्ट जो था, 1 रिवोल्यूशन में जितने एंगल बने उनका 360 पार्ट, मतलब 360 पार्ट करने के बाद एक छोटा सा पार्ट आया वो हुआ 1 डिग्री, और उस छोटे से पार्ट को फिर से करेंगे 60 पार्ट, तो क्या बनेगा 1 मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये बात आ गया समझ में? और 1 मिनट उसके बाद और भी छोटा सा एंगल आएगा, ये एकदम छोटा जिसको देख भी नहीं पाएंगे, उसको और 60 पार्ट करेंगे। कितने करेंगे? तो जस्ट इमेजिन कर पाओगे, ये तो दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो वो कहलाएगा, हाँ, तो वो कहलाएगा 1 सेकेंड, मतलब 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसको ऐसे लिखते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। मिनट सेकेंड इन सबको कैसे लिखते हैं। परमिता समझ में आ रहा है? दीप्ति समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ समझ लीजिए, होगा, उसने ऐप अपडेट नहीं किया होगा, दीप्ति ने ऐप अपडेट नहीं किया। परमिता तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ आ रहे थे, तो दीप्ति का तभी आवाज आया था। जिन बच्चे ने ऐप अपडेट नहीं किया उनका आवाज नहीं आ रहा होगा। अब देखो जैसे कुछ एंगल, जैसे मैं बोलूं, इसको मिटा देता हूँ।
पूरा 2D पॉइंट थ्योरी समझना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सोल्व करना आसान होता है। मान लो ये एक इनिशियल साइड था, ये रोटेट करके फिर से यहीं पे आ गया, मतलब बी बन गया। अब सर ये टर्मिनल साइड, ये कितना रोटेशन हुआ? 360 डिग्री। ये ए टर्मिनल साइड मतलब इनिशियल साइड था, ये रोटेट करने के बाद इधर पे आ गया, मतलब ये बी बन गया। यहाँ पे कितना रोटेशन हुआ? 180 डिग्री। इसी प्रकार मान लो ये इनिशियल साइड था, ये रोटेट होने के बाद यहाँ पे आ गया, तो कितना रोटेशन हुआ? 270 डिग्री। ठीक है, ए बी। और मान लो ये टर्मिनल साइड था, मतलब इनिशियल साइड था, ये रोटेट करने के बाद एकदम यहाँ पे आ गया। अब कितना हुआ? 360 से भी ज्यादा हुआ ना। मान लो कि ये जितना भी था, मान लो 420 डिग्री, 360 प्लस जितना भी हुआ 420 डिग्री। अब मान लो कि ऐसा ना हो कि ये था ए और ये है बी, ये ऐसे घूम के ऐसे और ऊपर तक चला गया। ठीक है, मान लो ये इनिशियल साइड है ए, ठीक है, और ये ऐसे ना घूम के क्लॉकवाइज में घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज ना घूम के इधर पे आ गया। ये कितना हुआ? -30 डिग्री। बिल्कुल सही। इसी प्रकार ये है इनिशियल साइड और फाइनल साइड, ऐसे क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पे आ जाए, मतलब ऐसे घूम के आ गया, तो जैसे ये हुआ था +420 डिग्री की हो जाएगा -420 डिग्री। ये बात है समझ में? जस्ट एनसीईआरटी बुक में दे रखा है बहुत सारे फोटो, फिगर 3.3 देखो, जस्ट इसी को एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा समझ में? मर्जी हाथ से ही बना सकते हो। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो था डिग्री मेजर। क्या था? आधा, मतलब 1-2 क्वेश्चन तो इसी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेडियन मेजर का। कॉपी कर रहे हो क्या? घर पे कर लेना, बनाना हमको, अभी भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। पानी थोड़ा सा बचा, लाया पानी? चल रहने दो, अभी नहीं, अगली बार लेंगे। लिखो रेडियन मेजर, हेडिंग दो। There is another unit of the measurement is called the radian measure. There is another unit of measurement is called, sorry, measurement of an angle is called radian measure. There is another unit of measurement of an angle is called radian measure. Full stop, आगे लिखो। Angles obtained by, sorry, angles obtained at the center, angles obtained at the center by an arc of unit length, या ये भी लिख सकते हो by an arc of length 1 unit, यूनिट लेंथ भी लिख सकते हैं या 1 यूनिट भी लिख सकते हैं, लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट में लिखो सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। यूनिट सर्कल का मतलब हुआ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, ब्रैकेट क्लोज, इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। मेरे कहने का मतलब ये है सपोज करो कि कोई एक सर्कल है जो 1 यूनिट का है। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर रेडियस का, 1 यूनिट मतलब 1 इंच। आई बात समझ, मतलब 1 होना चाहिए। मान लो कि 1 इंच के रेडियस का या 1 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल है, मतलब ये 1 यूनिट है ना। तो 1 सेंटीमीटर जैसा रेडियस है, तो जैसे ऐसा मैंने सर्कल ड्रॉ किया, घुमा लिया। अब सेम इसको चेंज नहीं करना है, यहाँ पे डाल के यहाँ पे कट कर देंगे। आई बात समझ, मतलब यहाँ पे कट करने से नहीं होगा, फिर तो ये डायरेक्शन आ जाएगा। गलत बोल गया, मतलब जितना ये लेंथ है रेडियस, उतना ही आर्क लेंथ भी होना चाहिए। ये वाला लेंथ भी 1 यूनिट ही होना चाहिए। अब बात समझ में, ये भी 1 होना चाहिए, तब जो
एंगल बनेगा वो कहलाएगा 1 रेडियन, फिजिक्स में भी मैंने बताया था, हाँ, ठीक है। 1 रेडियन, RADIAN। अब समझ में, ये 1 ये 1 ये भी 1, मतलब आर्क लेंथ भी 1 यूनिट होना चाहिए और रेडियस भी 1 यूनिट होना चाहिए, तो कहलाएगा 1 रेडियन, ठीक है। यही अगर तो एंटी क्लॉकवाइज में हुआ तो 1 रेडियन हुआ, और यही चीज अगर एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी क्लॉकवाइज में होता तो क्या होता, -1 रेडियन, क्या हो जाता, -1 रेडियन। ये हो गया -1 रेडियन, ठीक है। अब 1.5 रेडियन कितना होता है, 1.5 रेडियन कितना होता है, मान लो कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, 1 यूनिट है, और अगर ये वाला लेंथ हो जाता है 1.5, 1.5, जैसे ये जो 1 मैंने लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है, अगर ये लेंथ हो जाता है 1.5, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ हो जाता है 1.5, तब जो ये एंगल बना वो बना 1.5 रेडियन, क्या बना 1.5 रेडियन। और यही अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है, यह 1 और ये वाला जो लेंथ है, ये वाला, ये लेंथ अगर हो जाता है 1.5, आवाज समझ में, ये लेंथ हो जाता है 1.5, तब जो ये एंगल का मेजरमेंट होगा वो होगा -1.5 रेडियन। ये बात आया समझ में या नहीं आया? आया सबको समझ में? ग्रेस, यस सर। तो ये भी तुमने सीख लिया। तो सर ये मेनली आर्क के लेंथ पे डिपेंड करेगा। हाँ, आर्क की लेंथ पे डिपेंड करेगा। ये बुक में तेरे में दिए हुए है, पेज नंबर कितना है, 51, ठीक है। और अब देखो, आर्क ऑफ लेंथ L, आर्क ऑफ लेंथ L, अब हम ये कैसे, मतलब ये तीनों में L, R और थीटा, इनमें रिलेशन निकालते हैं। तो मान लो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस R है, आर्क ऑफ लेंथ जो है वो तुम्हारा L है, और ये O है और ये थीटा है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, तो एक रेडियन कितना होगा, ये तो एक आर्क, 2 आर्क, 3 आर्क, 4 आर्क, 5 आर्क, 6 आर्क, 8 आर्क, 1 2 3 4 से n तक लेते हैं ना, तो 1 2 3 4 से हमने R तक ले लिया, तो R आर्क इज इक्वल टू कितना होगा, R आर्क सबटेंड करेगा 1 रेडियन एंगल, करेगा 1 रेडियन, तो 1 आर्क कितना करेगा, 1/r रेडियन करेगा, तो L आर्क कितना करेगा, L आर्क कितना करेगा, 1/r इंटू L, मतलब L/r रेडियन। नहीं समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, जब हम इसका सोल्व करने लगेंगे ना तो आ जाएगा। अच्छा, एंगल एट द सेंटर कितना है, ये जो L आर्क जो किया, ये L/r रेडियन किया, तो ये एंगल ही तो सबटेंड किया, ठीक है, मतलब थीटा, ठीक है। तो एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू थीटा, और यही थीटा तो है L/r, यही जो सबटेंड किया L आर्क, जो L/r रेडियन एंगल सबटेंड किया, वो कितना बना, थीटा बना, मतलब थीटा इज इक्वल टू L/r, ठीक है, मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। इसका हम यूज करने वाले, थीटा इज इक्वल टू L/r, जो रिलेशन का यहीं पे नीचे में देखो लिखा हुआ है, ये देखो L इज इक्वल टू आर थीटा लिखा है ना, थीटा इज इक्वल टू L/r, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और L इज इक्वल टू आर थीटा, बस ये हमें याद रखना है। L है तुम्हारा आर है रेडियस, थीटा है एंगल, नहीं भी समझिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, वैसे समझ में आ गया होगा। कैसा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है क्या अब तक? इतना मुश्किल नहीं लग रहा, इजी लग रहा है ज़्यादा? हाँ इजी लग रहा है। चलो
रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड द रियल नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है। देखो यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है, पेज नंबर है तुम्हारा 52, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड द रियल नंबर। इसको जाके पढ़ना अच्छे से, एक सर्कल और एक लाइन में कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया, उसको आ जाएगा समझ में, नहीं आएगा तो नेक्स्ट डे मैं बता दूंगा, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ खास नहीं, मैंने देख लिया पढ़ के। मेन चीज इसका जो है ये हम पढ़ने वाले, रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है? सिंस अ सर्कल सबटेन एट द सेंटर एन एंगल हुज रेडियन मेजर इज 2 पाई, देन इट्स डिग्री मेजर विल बी 360 डिग्री। ठीक है, ये लिख लो, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अगर 2 पाई रेडियन बनता है तो इसको हम बोल सकते हैं 360 डिग्री। अगर 1 पाई मतलब पाई रेडियन 180 डिग्री। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, हेडिंग दो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। चलिए लिखो, बुक में लिखा हुआ है, टॉपिक नंबर 3.2.4, पेज नंबर है तुम्हारा 52। सिंस अ सर्कल सबटेन एट द सेंटर, कोई एक सर्कल बनाया जाता है सेंटर से, एन एंगल हुज रेडियन मेजर इज 2 पाई, और जो एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन का बनता है, तो हम उसको बोल सकते हैं 360 डिग्री। मतलब 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो होता है 2 पाई रेडियन। अगर हम बोले तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यहाँ पर रेडियन लिखना चाहिए। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। और तुमने पहले भी सुना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, सुना था ना कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, बहुत बार यूज किए, पता नहीं कहाँ पे किए थे, पर मैंने बोला था इसको याद कर लो, फिलहाल वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो पाई का वैल्यू हम यहाँ पे 3.14 22/7 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं 1 रेडियन निकालूंगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे 180 डिवाइडेड बाय 22/7, तो 22/7 जो जाएगा ऊपर तो क्या जाएगा 7/22, ठीक है। 22/7 यहाँ पे पुट के इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 57 डिग्री 16 सेकेंड, सॉरी 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली। अब तुम बोलोगे कि सर एडजस्ट तो मतलब ये मिनट में आपने कैसे निकाल दिया, इसको सॉल्व करने से तो डिग्री में आना चाहिए। तो जैसे एक बार डिवाइड करो, तो मोबाइल है ना तेरे पास, 180 इंटू 7 करो, 180 इंटू 7 कितना है, 1260, 1260। इसको 22 से डिवाइड करो, कितना है 57.27, ये आया 57.27, ये क्या आया डिग्री, क्या आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 57 डिग्री प्लस 0.27 डिग्री लिख सकते हैं। अरे किलोमीटर मीटर वाला रिलेशन, 5.21 किलोमीटर, तो इसको मान लो कि लिखा हुआ 5.21 किलोमीटर, तो हम इसको 5 किलोमीटर प्लस 0.21 मीटर नहीं लिखते थे, और फिर इसको मीटर में ही हम मतलब सॉरी ये इसको किलोमीटर, और फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते थे, तो 5 किलोमीटर और 210 मीटर ऐसा कुछ आता था ना, किलोमीटर मीटर दोनों के रिलेशन में, तो इसको डिग्री और मिनट के दोनों के टर्म में लिखना है। तो हमने लिख दिया कि 57 डिग्री प्लस 0.27 डिग्री, तो 57 तो वैसे ही पड़ा रहेगा, अब प्लस इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट। तो डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 0.27 इंटू 60 मिनट। अब जाके करो तो मल्टीप्लाई 0.27 को 60 से, 0.27 को 60 से करो,
16.2 है ना, तो क्या आ गया 57 डिग्री प्लस 16.2, मतलब मैं 16 राउंड अप करके ले लेता हूँ, तो ये 16 मिनट आया। तो क्या इसको बोलेंगे 57 डिग्री 16 मिनट। नहीं है समझ? जैसे 3.68 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब किलोमीटर मीटर में तो 3 किलोमीटर और 680 मीटर ऐसा लिख सकते हैं ना। पहले इसको लिखेंगे 3 किलोमीटर प्लस 0.68 मीटर, फिर 3 किलोमीटर। हाँ आया बात समझ में? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, कर देंगे ना। ये समझ में नहीं आया क्या? बस ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था बुक से देख के। ये अप्रॉक्सीमेटली देखो आगे में बुक में लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 16.20 मिनट आना चाहिए, परंतु हमने 16 मिनट लिख दिया। समझ में आया ग्रेस या नहीं आया? सर आ गया। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आया? 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.16 मिनट अप्रोक्सीमेटली। इसी प्रकार आप 1 डिग्री निकालते हैं। इसको मिटा दूं? परमिता लिख लिया क्या तुम लोगों ने? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर बाद में मान लो कि समझ में ना आ रहा हो तो। चलो अब हम बात करते हैं 1 डिग्री कितना होता है। तो तुमको मैंने बताया था कि कितना डिग्री था, 180 डिग्री। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? तो पाई बाय 180 रेडियन। पाई का वैल्यू कितना था? 22.7 और डिवाइडेड बाय 180 होगा ना। 180 के नीचे कुछ नहीं, 2 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 22/7 इंटू 1/180। अब इसको सोल्व करो, बताओ तो कितना हुआ? 22 डिवाइडेड बाय देखो तो ये आ रहा है 22 डिवाइडेड बाय 1260। ठीक है, इसको डिवाइड करो कितना आया? ये आ जाएगा 0.01746 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली। आ गया समझ में? अब एक टेबल है जिसको हमें कॉपी में लिख लेना है, और मतलब एक तरह से रट्टा मार लेना है, क्योंकि बार बार हम जैसे 1 डिग्री इक्वल टू निकाले, मैं पूछूंगा सुनो 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, तो क्या लिखोगे? पाई बाय 180 इंटू 30, फिर काटोगे, फिर सॉल्व करोगे, तब आएगा ना। तो हम पाई के टर्म में कुछ रिलेशन याद कर लेंगे, जैसे कि टेबल दिया हुआ है लास्ट में। हाँ क्या हुआ, कुछ पूछना चाह रहे हो? तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ जैसे डिग्री और रेडियन में कुछ रिलेशन दिया हुआ, जैसे बोला गया 30 डिग्री होता है पाई बाय 6। कैसे होता है? जैसे देखो मान लो कि 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 30, 0 0 कैंसिल, 3 6 जा 18, तो कितना आया? पाई बाय 6। समझ में आया? इसी प्रकार बोला गया कि 45 डिग्री होगा पाई बाय 4। कैसे होगा? तो देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 45 4 जा 45 2 जा 90, 45 4 जा 180, तो कितना आया? पाई बाय 4। सिमिलरली इन द सेम वे 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब बुक में देख लो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, पानी लो तुम अपना, 270 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 एंड 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। जस्ट इसको याद रखना है। ये समझ में आ गया? अब है नोटेशनल कन्वेंशन। कुछ नहीं है, अब तुम हंसोगे, समय आ गया, बोलोगे अरे सर ये तो खत्म हो गया 3.1। हम जल्द ही आने वाले नोटेशनल कन्वेंशन पढ़ के एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज। अगले दिन आओगे तो पता चला एक्सरसाइज खत्म। दीप्ति शर्मा कैसा लग रहा है मैथ, बताइए? कुछ नहीं बोलेंगे सर हम? नहीं सर अच्छा बोल बोलेंगे। रहे हैं। अच्छा समझ आ रहा है अच्छे से?
हाँ सर। हैंग नहीं मार रहा ना दिमाग परमिता? परमिता ने शायद ऐप अपडेट नहीं किया, इसका आवाज नहीं आ रहा। दीप्ति का आ रहा है, ग्रेस का आ रहा है, परमिता का पता नहीं क्या प्रॉब्लम। कोई बात नहीं परमिता, मुझे पता है कि तुझे समझ में आ रहा होगा। जो चीज समझ में ना आए शर्माना नहीं है, बेझिझक अगले क्लास में जब तुम सुबह में मुझसे मिलोगे तो पूछ सकते हो। अब नोटेशनल कन्वेंशन पेज नंबर कितना है बोल दो, मुझे देखना पड़ेगा। 53। इस पे देखो लिखा हुआ है कि पाई इज इक्वल टू 180, तो पाई बाय 4 इज इक्वल टू 45। मतलब दूसरा तरीका से अगर समझे, पाई का वैल्यू होता है 180, पाई 180 होता है, तो पाई बाय 4 कितना होगा? 180 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो रेडियन मेजर जो होता है, अब ये फाइनली एक देखो, अब तक तो हम क्या कर रहे थे, उल्टा पुल्टा करके कर ले रहे थे। 1 डिग्री इक्वल टू इतना है, इक्वल टू इतना। अब कुछ एक खास एक फॉर्मूला चाहिए ना, जिसको पुट करने के बाद डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, तो वो फॉर्मूला अभी लिख रहा हूँ। डिग्री रेडियन मेजर, रेडियन मेजर जो होगा होता है पाई बाय 180 इनटू डिग्री मेजर। मैं बोलूंगा 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, हमें रेडियन मेजर निकालना है, तो पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर इंटू 30, तो हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। मतलब डिग्री टू रेडियन करना हो तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल, रेडियन टू डिग्री करना हो तो बस उसी को पलट देते हैं फॉर्मूला को। ठीक है, लिख रहे हो ना तुम लोग या नहीं लिख रहे हो? जो जो काम का चीज है वो लिख लो। सर 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू रेडियन मेजर। एटलीस्ट फॉर्मूला लिखो, बाकी जो समझने का चीज था वो तो बुक में भी है, बुक से भी समझ सकते हो। बेसिकली मैं फिर से तुम्हें यही बात बोल रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ाया तुम बुक को पलट के देखो, एक एक लाइन है सेम टू सेम, देखो है ना। तुम लोग बुक पढ़ते ही नहीं हो, बुक में सब कुछ लिखा होता है, एक एक चीज लिखा होता है। जिस दिन ये आदत डाल लिए सेल्फ स्टडी, मैंने सुबह में समझाया बच्चों को, बड़े बड़े मतलब जो भी IITN या फिर नीट क्रैकर जो भी होते हैं, IAS IPS सब बोलते हैं सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब लोग समझते हैं कि जो सर ने पढ़ाया उसको आगे घर से खुद से पढ़ना, नहीं। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है खुद से पढ़ना, बुक से पढ़ना। मतलब बुक को खुद से पढ़ो, ये किसी को पता नहीं है। ज़्यादातर लोगों से जैसे सुबह में पूछा, सानिया दीप्ति ये सब थी, सुबह में पूछा है कल पता नहीं, तो मैंने बोला सेल्फ स्टडी, तो बोलते कि सर जो हमारे पास मटेरियल उसको पढ़ना। नहीं, उसको नहीं पढ़ना, बुक को पढ़ना, उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। वो तो टीचर का पढ़ाया हुआ होगा, ये तो मेरा पढ़ाया हुआ होगा। तुमने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा दिया, और इसी टॉपिक को जाके तुम अगर खुद से पढ़ते हो शुरू से, लेटेस्ट कंसीडर जो जो लिखा है बुझो पहली पूरा एक लाइन से, वो हुआ तुम्हारा सेल्फ स्टडी। पढ़ना मतलब रीडिंग देना नहीं, उसको समझ के पढ़ना। ऐसे करके देखो, अभी देखो मैथ में मैंने जितना पढ़ाया तुम्हें लग रहा हो कि अननोन है, पता नहीं क्या कैसे, और अभी जाके तुम पढ़ेगा बोलेगा यार ये तो खुद से भी पढ़ के आ सकता था। ठीक है, तो यही टीचर करते हैं, तुम्हारे अंदर जोश भर देता है। दूसरा टीचर है, दूसरा टीचर सोचते हैं कि चलो जाने मुझे कुछ कुछ ना बताता है, नहीं तो बच्चा पढ़ने नहीं आएगा, पढ़ने नहीं आएगा तो मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा। परंतु मैं ऐसा नहीं, मैं बोलता हूँ कि नहीं तुम पढ़ो, तुम खुद से पढ़ सकते हो तो पढ़ो। जहाँ पे ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत तो आएगा, खुद से भी पढ़ोगे तो वहाँ पे हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। इसी प्रकार डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला तुम्हारा हो गया, कोई बात नहीं। बस इतना याद रखना कि पाई बाय 180 इंटू डिग्री, पाई बाय 180 इंटू डिग्री, पाई बाय 180 इंटू डिग्री, ये हो गया तुम्हारा रेडियन मेजर। अब 180 बाय पाई इंटू रेडियन, ये हो गया तुम्हारा डिग्री मेजर। अब इससे आसान तो कुछ है नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1, देखती खुशी का लहर, बोला गया कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। कैसे करेंगे? 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करिए, करके दिखाइए तो बिना देखे, सुई का दिमाग का इस्तेमाल करके। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। चलो मैं कर देता हूँ, इसको लिख सकते हैं 40 डिग्री एंड 20 मिनट लिख सकते हैं। हमें क्या करना है? रेडियन में करना है, रेडियन में करना है, रेडियन में बोला है ना। तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? पाई बाय 180 रेडियन। बताए तो थे डिग्री मेजर इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू रेडियन मेजर। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम रेडियन में बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं? 40 बाय नहीं, पहले पाई बाय 180, पाई बाय 180 इंटू 40। अब ये तो बन गया तुम्हारा रेडियन मेजर, एंड
20 मिनट। अब बताओ 20 मिनट का रेडियन कैसे बनेगा, ये सोचो। 20 मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? 20 मिनट को डिग्री में, यहाँ पे लिख लेते हैं 40 डिग्री एंड 20 मिनट। देखो डिग्री और मिनट में बताओ रिलेशन। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, मतलब इसको पलट के लिखते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री होगा। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो कितना मिनट? 20 मिनट। लिख दे क्या? 1 मिनट। हाँ, 20 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 20 डिग्री। इसको काटेंगे 23 से, तो क्या आएगा? 1/3 डिग्री। ये बात आया समझ में? इसको नहीं आया लिखना, ये समझिए देखते। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री हमने पढ़ाया था। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो कितना है? 20 मिनट। तो 20 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 20 इज इक्वल टू 1/3 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 1/3 डिग्री। अब एक बात बताओ कि 40 डिग्री को तुमने कन्वर्ट किया तो पाई बाय 180 इंटू 40। तो 1/3 डिग्री को करेंगे तो कैसे होगा? पाई बाय 180 इंटू 1/3। नहीं समझ में? अब तो ये सारा काम ही खत्म हो गया। ये कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल। तो कितना हो जाएगा? करो कैलकुलेशन। अब तो कर ही सकते हो। पाई को पाई ही रहने दो, वैल्यू मत पुट करना। क्या हो जाएगा? 4 पाई बाय 18 प्लस हो जाएगा ना, प्लस पाई बाय नहीं इंटू ही हो जाएगा, इंटू है ना, इंटू 54 0 पाई बाय 540। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? कटेगा कुछ क्या? इससे कटेगा ये, और से इससे कटेगा? सेम नहीं रहेगा, बस इसको 2 से कर दो, इसको 2 से कर दो, 2 कर दो, इसको कर दो 9। ठीक है, अब जाके इसको करो तो आता है आंसर इसके इक्वल की नहीं। 121 पाई बाय 540 540 तो आ रहा है। हाँ, से काटा होगा फिर से आता है पाई बाय 1 इंटू ऊपर 120 आओ। देखो इसने होशियारी कर लिया। देखो होशियारी क्या कर लिया। चलो और भी शॉर्ट करते हैं, रुको। गलत नहीं हुआ, रुको। ये तो मैंने तुम्हें पार्ट बाय पार्ट समझाया, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं। इसने क्या किया और भी शॉर्ट तरीके से कर लिया, वो ऐसे कर लेते हैं। देखो ये नहीं गलत होगा, ठीक है? मतलब और भी इसको छोटे तरीके से इतना आप लेंगे नहीं करना। 40 डिग्री 20 मिनट। तो 40 डिग्री को जो मतलब हमने ये किया तो कितना आया था? कन्वर्ट किया था ना रेडियन में। कहाँ पे किया था? नहीं किया तो मिटा दिया। देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। तो 40 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 40। ये कितना आया? या नहीं तो रहने दो, 40 डिग्री को 40 डिग्री ही रहने दो। अच्छा चलो 20 मिनट इज इक्वल टू 1/3 डिग्री आया। ये मल्टीप्लाई में है तो 1/3 डिग्री। तो ये दोनों डिग्री मिलकर डिग्री बन गया। अभी हो गया? ये हो गया इतना डिग्री। ऐसे कर दो, ये ज़्यादा आसान होगा। 4 3 3 जा 120 प्लस 1 121/3 डिग्री। नहीं समझ में आया? मैं बोला कि 4 kg और मान लो कि 500 ग्राम लिखा है, 4 kg 500 ग्राम। तो लिखेंगे 4 kg इंटू हाफ के जी, 4.5 kg लिख सकते हैं ना। तो 4 टू जाए प्लस 9/2 kg भी तो इसको बोल सकते हैं। ऐसे समझ में? तो ये था 40 डिग्री, सुनो ना 20, अच्छा 1 to 1 होगा। 40 डिग्री 20 मिनट। तो हमने इसको लिख दिया 40 डिग्री और 20 मिनट इज इक्वल टू 1/3 डिग्री। तो 1/3 डिग्री तो दोनों को जैसे इनको केजी दोनों केजी में से एक ही केजी लिखा है ना यहाँ पे, 1 kg एंड हाफ kg। तो क्या लिखा है? 9/2 kg। तो देखो 40 डिग्री एंड 1/3 डिग्री तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 40 एंड 1/3 डिग्री। ठीक है, इसे बटे 120। अब जाके आसान हो जाएगा, इसका जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, इतना से काम कर गया। अब देखो डिग्री से रेडियन आने के लिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू रेडियन। तो 121/3 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 121/3 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 121/3। अब ये डिग्री नहीं, अब ये हो जाएगा रेडियन। अब ये आसान हो गया ना। 3 4 जा 12, 40 हो गया। 0 से 0 काट दिए, 4 पाई बाय क्या 1 to 1 है। तो इसे मैंने गलत लिख दिया तेरी के।
क्या हो गया मुझे, मैं बार बार 120 लिख देता हूँ, ठीक है। पाई बाय कितना था, पाई बाय 180 इंटू 1 to 1 by 1 to 1 बाय 3। अब देखो तो क्या हो जाएगा, 1 to 1 पाई, 1 to 1 पाई 18 3 जा 54, इतना आ गया आंसर रेडियन। ये आंसर आ गया रेडियन में। सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? ग्रेस, दीप्ति, परमिता, समझ में आया? इसको मैंने तुम्हें समझाने के लिए ब्रेक डाउन इसका किया, ठीक है। इसका भी जो है ये भी बॉक्स में लिख लो, ये भी लिख लो। जैसे 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो 20 मिनट इज इक्वल टू, ये एक्चुअल 1/3 डिग्री हमें तो यहीं से पता चला ना। यहाँ पे हमने साइड में लिखा 1/3 डिग्री, 40 डिग्री एंड 1/3 डिग्री। जैसे मैंने बोला 4 kg एंड 500 ग्राम को बोला हाफ kg, तो इसको लिख सकते हैं 4.5 kg। वैसे 40 डिग्री एंड 1/3 डिग्री, 40 एंड 1/3 डिग्री, ऐसे करके। चलो ये हो गया कंप्लीट। अब देखो कन्वर्ट 6 रेडियन टू द डिग्री, ठीक, इसका उल्टा आप करो, 6 रेडियन टू द डिग्री। अब इसको फिर से करो, सिक्स रेडियन टू द डिग्री, डिग्री में निकालना है इसका आंसर, पाई में नहीं चलेगा। इसमें तो मिनट सेकंड सब निकाल के दिखा दिया, डिग्री में निकाल के फिर उसको मिनट में कन्वर्ट किया। देखो फिर मिनट में करके फिर से उसको सेकंड में किया। वाह, मजा आ गया। इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल 2 में। थोड़ा सोल्यूशन को ध्यान में रखना, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में निकालो, पॉइंट में कर दोगे तो फिर तो मतलब ठीक है, डिग्री आ गया, डिग्री तक ठीक है। बोला गया कन्वर्ट 6 डिग्री इंटू डिग्री मेजर, रेडियन इंटू डिग्री मेजर, ठीक है, आंसर सही है, यहीं पे हो गया। लेकिन इसने और भी कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, मतलब मिनट और सेकंड में भी निकाला। आंसर तेरा यहीं तक होगा, 100% सही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमें मिनट और सेकंड में भी निकाल के दिखाना है, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ लो। मतलब क्वेश्चन हो गया कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर एंड मिनट एंड सेकंड आल्सो, नहीं आ समझ में? तो मिनट सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम पॉइंट में नहीं निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, सही है तुम्हारा आंसर, सही है 100%, घबराने की जरूरत नहीं है। उल्टा पुल्टा करते रहिए, आंसर आते रहेगा। फॉर्मूला बस मत बोलना, जब पूछो तराक से बोलना। देखो हम बचपन से जानते हैं कि पाई रेडियन, एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2 में बोला गया कि 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना होगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री हो जाएगा। तो कितना रेडियन बोला है, 6 रेडियन, तो 6 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 6 हो गया। इसको पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, अब करना पड़ेगा 180 डिवाइडेड बाय 22/7, 22/7 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पता है ना दिखते 180 डिवाइडेड बाय 22/7, ऊपर जाने पे 7/22, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कटे कुटे का पूछ, इसको हाफ कर दिए तो 11 हो गया, इसका हाफ कर दिए तो 3 हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 7 3 21 इंटू 180, 180 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 11 करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करो, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना, याद रखना। 180 इंटू 21 मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया, पॉइंट में मत बताना, रिमाइंडर बताना कितना बच गया। 180 इंटू 21,
अरे डायरेक्ट 18 का टेबल करो, देखो 18 1 जा 18, 8 ऐसे पढ़ो, सुनो 18 1 जा 18, 8 कैरी बचा 1, 18 2 जा 36 और 1 37, और ऊपर में आ जाएगा 1 0 डिवाइडेड बाय 11। क्या दिक्कत है, क्या करते हैं यार, लिख लिख के बच्चों की तरफ। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, कितना बच गया 4, 11 4 जा 44, कितना बच गया 48 है ना 8, ठीक है। 11 7 जा 77, कितना बच गया 80, कितना बाकी रह गया 77, 3, कितना बाकी रह गया 3, नहीं 3 नहीं 7, 7 बाय 11 हो गया। ऐसे पढ़ो ना, अरे 3 7 8 0 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 3 जा 33, बच गया 4, आया 8, 11 4 जा 44, बच गया 4, आया 0, 11 3 जा 44, फिर क्या आया 0, 11 3 जा कितना होगा 33, 3 आएगा 343, 343 आएगा, 7 नहीं आएगा, 343 सही बोला था। 11 3 जा 33 और बच गया 7, तो क्या आया 343, 7 बाय 11, 343 7 बाय 11। ये किस चीज में आया, रेडियन टू डिग्री बन गया, क्या बन गया डिग्री में कन्वर्ट हो गया, आया डिग्री में, ठीक है। ये हो गया आंसर। तुम्हारा जो पॉइंट में था 37 कितना था 343 पॉइंट समथिंग था ना, ये भी सही था। अच्छा, तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन बुक ने क्या कर रखा है उसको मिनट और सेकंड में भी निकाल रखा है, तो हम मिनट में पहले आप निकाल के देखते हैं, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा, अपना जो मतलब सोल्विंग स्किल है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं फिर से 343 7 and 11 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, पहले इसको लिख दो 343 डिग्री प्लस 7 बाय 11 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो पढ़े थे हम क्या, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो कितना है 7 बाय 11 डिग्री इज इक्वल टू कितना 7 बाय 11, ये तो पहले से ही पता है, ठीक है। इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 7 बाय 11 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 इंटू 7 बाय 11 मिनट, ये क्या हो जाएगा 343 डिग्री प्लस 60 इंटू 7 बाय 11, अब ये क्या हो गया मिनट, देखो मिनट में कन्वर्ट हो गया, अभी मिनट में आ गया। फिर इसको कंप्लीट करके मतलब डिग्री जो देखो, जैसे मान लो कि 5.68 किलोमीटर है, तो हम इसको 5 किलोमीटर और समथिंग मीटर भी लिख सकते हैं, और इसको हम 5 किलोमीटर और समथिंग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। मेरी भावनाओं को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये है 343 एंड 7 बाय 11 डिग्री, तो हम इसको 343 एंड समथिंग मिनट भी लिख सकते हैं, और 343 डिग्री एंड समथिंग सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिग्री और मिनट में रिलेशन है, डिग्री और सेकंड में रिलेशन है। जैसे केजी और मीटर में रिलेशन था, सॉरी केजी बोलो, किलोमीटर और मीटर में रिलेशन था, और किलोमीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन था, किलोमीटर और mm में रिलेशन था। मतलब जो बेसिक है, बेस जो है उसको रखेंगे, और जो फ्रैक्शन है उसको हम मिनट में पहले चेंज करेंगे, फिर सेकंड में। समझ में आया नहीं आया, दीप्ति समझ में आया, ग्रेस समझ में आया, आ यस गया सर, सर। तो सर हो 60 गया इंटू सर। 7, तो ये कितना आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 42, ये कितना हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, ये एक बार देख लो, मिटाओ क्या, ये छापोगे तो जल्दी छापो, फोटो लेगा, फोटो रोज छापना है तो छापो। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, हो गया प्रमिता, ठीक है। आंसर यहीं पे आ गया, बुक के अकॉर्डिंग आंसर यहीं पे होगा एग्जाम्पल 2 का, लेकिन आगे वो भी किया है तो हम भी करके देखते हैं होता है कि नहीं, मिनट में सेकंड में निकाल के। और जब इसको हम और भी सोल्व करेंगे तो क्या लेंगे 343 डिग्री प्लस, देखो 11 3 जा 33, और भी इसको करोगे, मैं बुक से लिख के देख के लिख देता हूँ 38 2 बाय 11 मिनट, ये क्या बन गया अब मिनट बन गया, डिग्री प्लस मिनट। अब डिग्री प्लस सेकंड करके दिखाओ, 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, तो क्या करोगे, यहाँ पे भी बेस है,
मिनट भी रखेंगे, सेकंड भी रखेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे 343 डिग्री प्लस 38 मिनट एंड 2/11 मिनट। ये लिख सकते क्या? जैसे पहले लिखे थे वैसे भी लिख सकते हैं। हो गया? तो अब इसको फिर से करो 340, क्योंकि ये बेस था, ये बेस वाले को बेस रखे, फ्रैक्शन वाले को तोड़ रहे हैं। जैसे पहले किए थे तो ये हो जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट और इसको करेंगे सेकंड में। अब देखो जैसे 1 मिनट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, है ना? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सेकेंड में डबल डैश, ठीक है, वही यूज करते हैं। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ब्रैकेट डालने से अच्छा होगा, वरना 21 लग रहा है ना। 2/11 इंटू 60, अब ये क्या बन गया? ये डिग्री नहीं, ये मिनट था, ठीक है, ये हो गया सेकंड। हो गया काम खत्म। अब इसको सॉल्व कर दो, डिग्री मिनट सेकंड तीनों ही आ गया। अभी देखो क्या हो जाएगा, 62 या 120, 343 डिग्री प्लस कितना है, बुक में आंसर देखना जरा, 120 पर 11, आंसर कहाँ पूछ रहा है? हाँ? अच्छा 11 लिख दिया, 11 जा कितना होता है, 121 होता है ना। अच्छा ये सही किया, ये 120 अपना है, ये सेकंड है, इसको अप्रॉक्स लिख दिया, वरना पॉइंट में लिखना पड़ता है। 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 जा 121, 11 सेकंड, माइक्रो सेकंड एकदम बिल्कुल। अगर एडजस्ट लेना चाहते हो तो ले लो एडजस्ट, क्या दिक्कत है? कितना आएगा 10.9 सेकंड आएगा ना, 9 और भी समथिंग बच जाता होगा ना। सेकंड के बाद नहीं, सेकंड सबसे छोटा है, उससे छोटा नहीं है। 10.9 और भी कुछ आएगा, तो 10.9 को हम क्या बोल सकते हैं, 11 बोल सकते हैं। ये हम लोग वैसे ही अपनी मर्जी से किए जा रहे हैं। ये सेकंड है, 10 11 टू द पावर 11 नहीं है, सेकंड है, ठीक है। ये अपनी मर्जी से किए जा रहे हैं। डिग्री में पूछा था तो डिग्री तक, अगर मिनट और सेकंड में पूछ देता तब ये पूरा करना। तो ये अगर इतना पूछेगा तो 5 मार्क्स का पूछ देगा, 5 में तो कम से कम 4। मजा आ गया? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बस कन्वर्जन है, और ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अब बड़े बच्चे हो गए, छोटे बच्चे तो है नहीं। अब 3 एग्जाम्पल और करेंगे, 2 एग्जाम्पल, इसके बाद एक्सरसाइज में भी देखिए वही सर पटकते रहिए, करते रहिए। इसका स्क्रीनशॉट लोगे या छपोगे, जो भी करोगे ले लो, या फोटो खींचोगे, जो भी करना कर लो। अब थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम्पल से, थोड़ा अलग टाइप का है, ये हमें आर थीटा वाला पढ़े थे ना, उसका यूज करेंगे। ग्रेस का बेचारे का बहुत दिन से पढ़ाई बाकी रह गया था, इतना सारी समस्याएं भी आ गई, इनके साथ इसका भी तबीयत खराब हो गया था। ये चैप्टर को जितना हवा दे रखा है ना लोगों ने ना, उतना मुश्किल नहीं है। अभी देख के लग रहा है कि बहुत आसान है। आगे फार्मूला आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत यूज करेंगे, पर दिक्कत नहीं होगा। बोला गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन व्हिच द सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इंटरसेप्ट एंड द आर्क। अरे इससे आसान लाइफ में क्या है यार? बोला गया कि 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री एंगल बना, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और जैसे याद करो, मैंने बोलता था कि ये होना चाहिए 1 यूनिट, ये होना चाहिए 1.5, तो बनेगा 1 and 1.5, ऐसा बोला था कुछ। तो ये ऐसे ही बोला गया कि 60 डिग्री आपका एंगल बन गया, और आर्क का जो लेंथ है, मतलब जैसे इसको ए, इसको ओ, इसको बी लिख देते ना, आर्क का जो ये लेंथ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका लेंथ है आर्क का, वो कितना है 37.4 सेंटीमीटर। तो बताइए रेडियस कितना होगा सर्कल का? तो हमने बचपन में पढ़ा था, बचपन याद है, भूल गए? एंगल इज इक्वल टू क्या था, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, पढ़े थे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर थीटा इज इक्वल टू एल, तो आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। एल कितना है 37.4, और थीटा है तुम्हारा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 60। तो 60 को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये डिग्री है, ये हमें रेडियन में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या था, π/3 रेडियन। रेडियन में हमेशा इस्तेमाल करेंगे ऐसे कंडीशन में, ठीक है, वरना आंसर नहीं मैच करेगा। ये
थीटा की जगह पे लिखेंगे पाई बाय 3, क्या लिखेंगे पाई बाय 3, फिर से लिखेंगे 37.4, ये सेंटीमीटर में था, क्योंकि तुम खुद से सोच के देखो, बोलोगे कि सर ऐसा क्यों करेंगे, लेंथ हमने ले लिया सेंटीमीटर, में लेंगे डिग्री, डिग्री बाय सेंटीमीटर, कौन सा रिलेशन बनेगा भाई, खतरनाक हो जाएगा ना। अगर रेडियन में लेते हैं तो पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 का वैल्यू, पाई का तो कोई मतलब ऐसा यूनिट नहीं होता, नहीं ना होता, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3, तो मतलब पाई, और ये पुट करते हैं पाई का वैल्यू 22 और बाय 7, और भाई ऐसा होगा ना, अभी ठीक है, हाँ ये गलत है, सही लग रहा है। 1/3 इंटू पाई ऐसे लिखेंगे ना, तो 1/3 इंटू 22/7, ठीक तो है, हाँ ठीक है, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 डिवाइड, ऊपर में हो जाएगा 21। अब इसको और सोल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 37.4 डिवाइडेड बाय 22/21, ठीक है, इज इक्वल टू 37/4 इंटू 21/22। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें लिखिए, डिवाइडेड बाय 22, और सोल्व करके जो भी आता है आप आंसर लिख लीजिए, फिर से लिख पाएंगे, अच्छा। छाप लो, कितना फोटो खींचोगे, छाप लो थोड़ा बहुत। सर कब से कितने समय से पढ़ा रहे हैं? 3 बजे से, अब सुबह में भी 3 घंटा पढ़ाए थे, 3.5 घंटा। आजकल थोड़ा ड्यूटी बढ़ गया है ना, और नवोदयन के लिए लेके, और दूसरी बात ये कि खाना पीना भी अभी टाइम से नहीं हो रहा है, हमारे मैम अभी नहीं है, आएगी 2-3 दिन बाद, उसके बाद मतलब ऐसा कुछ, फिर मैं नहीं थकूँगा। 4th क्वेश्चन पढ़ो खुद से। Left hand is what is 1.5 centimeter long. How far does it take? पढ़ के लगेगा कि आ जाएगा, पढ़ के लगाओगे कि आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है एक जगह पे बस। तुम तो खुश हो गया होगा कि अरे एल दे रखा है, और उसके बाद बोल रहा है कि 40 मिनट, मतलब टाइम दे रखा है, तो टाइम को क्या करेंगे, एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे थीटा होता था, थीटा से हम रेडियन निकाल लेते थे, यूज कर लेते थे, तो इसी प्रकार टाइम दे रखा है तो उससे भी निकाल लेंगे रेडियन। अब बोलोगे कैसे, तो देखो इसमें थोड़ा सा बस 1% दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, बाकी 99% रिजर्व में रहेगा। देखो मान लीजिए घड़ी है, इसका मान लीजिए मिनट हैंड है, जो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये एक बार घूमेगा, कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। कितने देर में, 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन। ये एक बार घूमेगा 360 मतलब 60 मिनट, मिनट हैंड रिवॉल्व इन 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, मैंने लिखा था ना, 360 डिग्री इक्वल टू, जैसे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 360 डिग्री 60 मिनट में मूव करेगा, घड़ी चलेगा टिक 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 टिक, ठीक है। तो 60 मिनट में 2 पाई रेडियन मूव किया, तो 1 मिनट में कितना, 2 पाई बाय 60 रेडियन, तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बताओ, 40 मिनट, 40 मिनट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 60, अब हो जाएगा इंटू 40 रेडियन। हमें तो रेडियन में ही चाहिए, डिग्री में चाहिए नहीं। एल इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला लगाने के लिए हमें एंगल किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए, डिग्री में दिया रहे फिर भी हम रेडियन में करेंगे, यहाँ पे मिनट में था तो हम इसको रेडियन में ले आए। अभी देखो 0 से 0 गया टकाटक, अभी देखो क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 4 2 या 8 पाई बाय 6, 8 पाई बाय 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई बाय 3 रेडियन। 40 मिनट इज इक्वल टू
4π/3 रेडियन हो गया। मतलब हमें जो थीटा मिला वो मिला 4π/3 रेडियन। सिंस कितना मिनट था, 40 मिनट इज इक्वल टू 4π/3 रेडियन। तुम एक काम करना, पहले इसको छापना, एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे यहाँ से छापना स्टार्ट करना। रुको मैं पहले आंसर निकालता हूँ। थीटा मिल गया। अच्छा एल आर दे रखा है, आर इज इक्वल टू 1.5 कितना सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हाउ फार डज द टिप मूव, मतलब ये घड़ी का ये टिप है कितना दूर मूव करेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ पूछा। नहीं समझे? अब बोलोगे सर वो तो डिपेंड करेगा कि घड़ी कितना बड़ा है। अरे भाई साहब यही तो दे रखा है, इसका रेडियस 1.5 है तो घड़ी तो छोटा ही है। अगर ये रेडियस बड़ा होता तो ये और भी बड़ा होता, फिर और भी बड़ा वैल्यू आता। ठीक है, तो बचपन में हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू L/R, तो L इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियस कितना है 1.5 इंटू थीटा कितना आया 4π/3, पाई का वैल्यू 22/7 डाल देते हैं, कितना आएगा 1.5 इंटू 4/3 इंटू 22/7। इसको सोल्व करके जो आएगा वो आंसर कर लेंगे, ये भी कर दो मल्टीप्लाई वगैरह, इन तीनों के ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले में 21 डिवाइड कर देना, पॉइंट में आंसर लिख देना। अब नहीं कोई दिक्कत है, लेंथ निकालना ना भाई, सेंटीमीटर में आएगा, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। छापिए। दीप्ति, परमिता, ग्रेस, कैसा लग रहा, आसान या मुश्किल? आसान था सर। सर कट होकर आ रहा है आवाज। अच्छा दीप्ति के पास आवाज नहीं जा रहा है, हो सकता है। अच्छा दीप्ति तो भागी गई, उसका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आ गई दीप्ति। दीप्ति जा रहा है आवाज अभी? तुम्हारा शायद इंटरनेट पैक खत्म हो गया होगा, मे भी हो सकता है, कोई बात नहीं। क्लास रिकॉर्डिंग मोड में चल रहा है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, बाद में भी उसको देख सकते हैं, डाउनलोड भी मार सकते हैं। एग्जाम्पल 5 पढ़ो, छाप लो पहले। चलो दीप्ति और परमिता के पास तो एक ऑप्शन भी है कि मान लो कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, 10-20 मिनट देकर उसको समझाया जा सकता है। ग्रेस बेचारे के पास कुछ नहीं है। चलो देखो, बोला गया कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ ऑफ द टू सर्कल सबटेंड 65 and 110 एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। अरे इससे आसान कुछ नहीं। बोला गया कि मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। बोला गया कि आर्क लेंथ सेम है, मतलब ये जितना बड़ा सर्कल है उतना ही बड़ा ये भी है। पहला वाला सर्कल बोल रहा है कि कितना एंगल बनाता है 65 डिग्री, 65 डिग्री। और दूसरा वाला कितना बनाता है 110 डिग्री, 110 डिग्री। ठीक है, ए ओ बी, इसके एंगल को मैं मान लेता हूँ θ1, इसके एंगल को मान लेता हूँ θ2, जो भी दो दे रखा है। इसके रेडियस को मान लेता हूँ r1, इसके रेडियस को मान लेता हूँ r2, इसके आर्क लेंथ को L1, इसके को नहीं, आर्क लेंथ को सेम बोल रखा है। करो क्वेश्चन, आर्क लेंथ सेम है तो दोनों ही L, कोई दिक्कत? फिर से वही काम, वही पुरानी लाइफ शुरू। θ1 कितना दिया हुआ है, जैसे इसको मैं फर्स्ट मान लूँ तो θ1 इज इक्वल टू कितना है 65 डिग्री।
तो 65 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 65। अब ये रेडियन बन गया, क्या बन गया, 65 जाएगा, 60 डिग्री था देखो तो 65 था। अब इसको कन्वर्ट करो तो कितना रेडियन आएगा, कितना आएगा, काटने से 5 के डबल से 13 5 जा 5 3 जा 15 बच गया 3 5 6 जा, तो कितना आ गया 13 पाई बाय 36 रेडियन आ गया। इसी प्रकार थीटा 2 निकालो, नहीं होगा, 39 हो जाता है। थीटा 2 क्या हो जाएगा, थीटा 2 इज इक्वल टू 110 डिग्री। इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 इंटू 110 डिग्री में बार बार लिख देता हूँ, ये रेडियन 0 0 टकाटक क्या हो गया 11 पाई 11 पाई बाय 18 11 पाई बाय 18 रेडियन। अब देखो आर्क लेंथ तो सेम है, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, आर थीटा होता है पता है ना, तो R1 थीटा 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू R1 थीटा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल इज इक्वल टू R2 थीटा 2, यहाँ पे हो जाएगा एल इज इक्वल टू R1 थीटा 1, यहाँ पे हो जाएगा एल इज इक्वल टू R2 थीटा 2। भाई साहब दोनों एल टू इक्वल है तो इज इक्वल टू R2 थीटा 2 नहीं लिख सकते। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है जल्दी से बताओ, रेशियो ऑफ द रेडियस, रेशियो ऑफ द रेडियस मतलब R1 बाय R2 पूछा है। तो देखिए क्या करेंगे, R1 बाय R2 इज इक्वल टू थीटा 2 बाय थीटा 1, R2 को उधर लाइए थीटा 1 को, ये आया समझ में, फ्रॉम लास्ट टू पहले को बाहर में जाने कोई दिक्कत नहीं। तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू थीटा 2 बाय थीटा 1, थीटा 2 क्या हो गया, ये रहा 11 पाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 13 पाई बाय 36, नहीं आ रहा समझ में, बस हो गया 11 पाई बाय 18 ऊपर जाएगा तो 36 बाय 13 पाई 18 2 जा 36 पाई पाई कैंसल 11 2 जा 22 बाय 13 डिवाइड करेंगे जो आएगा आंसर आता है। क्या मुश्किल है आसान, छापिए देख के लगा कि थोड़ा मुश्किल होगा, क्या नहीं समझ में आया जल्दी बोलो। अरे यहाँ पे देखो लेंथ निकालेंगे, लेंथ दोनों का बोला इक्वल है, ये निकलेगा R1 थीटा 1, इसका भी निकला R2 थीटा 2। भाई साहब तो दोनों लेंथ जब इक्वल है तो R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2। तो फिर यहाँ पे R1 रेशियो रेडियस का पूछा गया, रेशियो निकालें तो R1 इस R2 को ले R1 में R2 तो थीटा कौन किधर ले थीटा 2 बाय थीटा 1, थीटा 2 थीटा 1 का वैल्यू पुट करके पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, सोचने वाली क्या बात है। परमिता समझ में आया, परमिता का प्रॉब्लम हो रहा है, उसका नेटवर्क कनेक्शन शायद खराब हो गया है। कोई बात नहीं परमिता, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना तो क्लास रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया है, ठीक है, ये 10-20 मिनट बाद रिकॉर्डिंग मोड में चला जाएगा, तुम इसको बाद में डाउनलोड मार के देख सकते हो। और ज़्यादा दिक्कत होने से कुछ नहीं समझ में आया तो मैं कल आओगे पढ़ने तो मैं समझा दूंगा, जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा तो लिख लो फिलहाल अच्छे से सुंदर से। एक्सरसाइज अगले दिन करे क्या, सारा एग्जाम्पल हो गया, सारा एक्सरसाइज होमवर्क हो गया, अगले दिन करके आइए, जो डाउट होगा हम क्लियर कर देंगे। तुम्हारा क्लास होगा ट्यूसडे फ्राइडे एंड संडे, ट्यूसडे फ्राइडे संडे 3 दिन होगा मैथ, बच गया मंडे वेडनेसडे, नहीं सॉरी ये गलत बोल दिया, सैटरडे बीएस का टाइम है, ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन होगा मैथ, मंडे वेडनेसडे और थर्सडे ये होगा फिजिक्स, ठीक है, इसमें मैथ फिजिक्स। और मॉर्निंग वाला बैच जैसे चल रहा है केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ वो चलता ही रहेगा। सब लोग छाप लीजिए, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 5 और होमवर्क रह गया, आसानी है, बोल के समझा के दे देता हूँ, थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा। पहले में डिग्री में दिया है फाइंड द रेडियन मेजर बोला है, दूसरे में रेडियन में दिया डिग्री में करना है, तो दोनों बिल्कुल ही आसान है। व्हील 360 रिवोल्यूशन 1 मिनट, ये भी तो वही हो गया घड़ी के सुई की तरह, एक रिवोल्यूशन में होता है 2 पाई रेडियन, तो 360 रिवोल्यूशन तो 360 इंटू 2 पाई, यह बात समझ में, बस ऐसे करके कर लेंगे। फिर फोर्थ भी आसान ही है, फिफ्थ भी आसान है, सिक्स सभी आसान है, एक बार करना, नहीं होगा तो मैं सारा करा दूंगा, एक भी नहीं होगा तो मैं टोटल करा दूंगा।
ठीक है, आज तो थ्योरी भी समझाना था, लेकिन थ्योरी भी नहीं रहेगा। 5 क्वेश्चन कर दिया, 7 क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है, आराम से हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद। जिनका हो गया वो लेफ्ट कर सकते हैं क्लास, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।